गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। सभी लोग घर पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा था, है ना। लेकिन अब तो कोरोना की बीमारी दूर होती जा रही है। धीरे धीरे हमको पढ़ाई भी करना है ना। पिछला साल तो हमारा पूरा ऐसे ही चला गया। इस साल भी सबको अच्छे से पढ़ाई करना है। इस बार मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ और संस्कृत में जो भी चैप्टर मैं आपको करवाऊँगी वो आपको मैं बुक में से पढ़ाऊंगी और उसका अर्थ भी समझाऊंगी। उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज रहेंगी वो एक्सरसाइज मैं नोट्स आपको सारे दूंगी और एज इट इज़ मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगी और उस पीडीएफ को आप ओपन करके और सारे नोट्स अपनी कॉपी में आप लोग जिस तरह से मैंने लिखे हैं, जिस तरह से मैंने बनाए उसी तरह से आप लोगों को भी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं आज पार्ट 1 आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मीन्स क्या होता है? अपने आप में विश्वास होना कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। यदि हम मेहनत करेंगे तो हम परीक्षा में पास होंगे। तो हमें अब ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम पास होंगे। आत्मविश्वास मतलब क्या होता है? अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना। एकदा विद्यालय धावन प्रतियोगिता अभवत। एक दिन विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता हुई, है ना। स्कूलों में गेम्स जब चलते हैं तो आप लोग ने भी देखा होगा, हमारे स्कूल में भी गेम्स होते हैं और उसमें दौड़ प्रतियोगिता होती है। सर्वे छात्रा समुत्सुकाः उत्साहिता च आसन। सभी छात्र बहुत ही उत्साहित थे, है ना, बहुत ही खुश थे और कि आज हमारे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। ते पंक्तिबद्धा धावनाय च तत्परः अभवन्। वे पंक्तिबद्ध हो गए, लाइन से खड़े हो गए दौड़ने के लिए। जो लाइन से खड़े हो जाते हैं, मैं सर ने उनको बोला लाइन से खड़े हो जाओ, तो ये देखिए ये सभी लाइन से दौड़ने के लिए खड़े हो गए। तदेव क्रीड़ा अध्यापक अपि आगच्छत। इतने में क्रीड़ा अध्यापक आ गए। कौन आ गए? क्रीड़ा अध्यापक किसको कहते हैं? गेम्स टीचर को, है ना। उनको क्या बोलते हैं? क्रीड़ा अध्यापक। तो वह गेम्स टीचर भी वहाँ पर आकर खड़े हो गए। तेन सित कृत्यम, उन्होंने क्या करा? सीटी बजाई। तेन सित कृत्यम मतलब सीटी बजाना। उन्होंने सीटी बजाई। सर्वे शीघ्रम एव धावितुम प्रारभन। और तभी सभी लोग दौड़ने के लिए तैयार हुए। उन्होंने दौड़ना शुरू किया। सर्वे क्रीडायां प्रथम स्थानं प्राप्तुं प्रयत्नते स्म, परं तेषु एकः छात्र तीव्रगत्या धावितुम् असमर्थः आसीत्, असफलं च अभवत्। सर्वे शीघ्रम एव धावितम प्रारंभ। सभी ने दौड़ना चालू किया। सर्वे क्रीडायाम प्रथम स्थान प्राप्तुं प्रयत्नते। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि उस दौड़ में प्रथम स्थान पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ। ऐसे सभी लोग एक दूसरे से आगे होने की कोशिश कर रहे हैं। परम तेषु एक छात्र, लेकिन उनमें से एक छात्र तीव्र गत्या धावितुम असमर्थ। तेज दौड़ने में क्या था? असमर्थ था, मतलब वो तेज नहीं दौड़ पा रहा था। आसित असफलम चावत, और वह दौड़ में क्या हो गया? पीछे रह गया। वो उस दौड़ में वो सफल नहीं हो पाया। सर्वे छात्राः तस्य उपहासम अकुर्वन्। सभी छात्र उसका क्या करने लगे? मजाक उड़ाने लगे उसको। उस पर सब लोग हंसने लगे। सह लज्जितः भूत्वा अचिंत्यत। और वह क्या हो गया? लज्जित हो गया, मतलब वह उसको शर्म आने लगी और वह सोचने लगा। क्या सोचने लगा? किम अहम अशक्तः अस्मि। मैं क्यों पीछे रह गया? क्यों मैं असफल हो गया? किमर्थम अहम धावने पराजिता अभवम। और क्यों मैं दौड़ प्रतियोगिता में हार गया? मैं क्यों, किस कारण से मैं असमर्थ हो गया और किस कारण से मैं इस प्रतियोगिता में हार गया? ठीक है। लज्जिता सह छात्र एकस्मिन् कोणे अतिष्ठत। जो लज्जित हुआ छात्र था वह जाकर के एक कोने में बैठ गया। जो बच्चा, जिसको शर्म आ रही थी, जो बच्चा हार गया था, वह एक कोने में जाकर के बैठ गया। अध्यापकः तम निराशम बालकम अप्रश्यत अवदच्च। उस अध्यापक ने उस निराश हुए बच्चे को देखकर पूछा। क्या पूछा? उससे कहा तुम अशक्त ना आसी। तुम अशक्त नहीं हो, मतलब तुम असमर्थ नहीं हो, तुम भी दौड़ने में असमर्थ नहीं हो। वस्तुतः त्वयि आत्मविश्वासस्य संकल्पश्च च अभाव अस्ति। क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तुम्हें आत्मविश्वास करने का संकल्प नहीं है। तुम अपने आप में पीछे रह गए। आत्मविश्वास से ए विजय लभ्यते। आत्मविश्वास से क्या होता है? विजय होती है हमारी। हम लोग जीतते हैं। यदि हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे तो यदि हमारे मन में विश्वास है तो हम एक दिन वह काम करके बताएंगे। तो उसको अध्यापक ने क्या कहा कि आत्मविश्वास से विजय प्राप्त होती है।
सह छात्र दृढ़ निश्चयेन आत्मविश्वासेन च उद्दिष्टतः संकल्पम च अकरोत्। तभी वह छात्र उठा और उसने दृढ़ निश्चय किया कि आत्मविश्वासम च उद्दिष्टति संकल्पम अकरोत्, और उसने आत्मविश्वास को लेकर उठा, वो खड़ा हुआ और उसने संकल्प किया, यत भविष्य सह कदापि पराजित न भविष्यति। अब मैं आगे चलकर कभी भी पराजित नहीं होऊंगा, कभी भी मैं अब किसी भी चीज़ में हार नहीं मानूंगा। एष बालक न अन्य कोऽपि, वह बालक अन्य और कोई नहीं था, अपितु अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ महान च क्रिकेट क्रीडक सचिन तेंदुलकर एव अस्ति। वह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ महान क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर है। तस्मात् दिनात् सह सदैव विजयस्य मार्गे अग्रसर। उस दिन से वह आगे हमेशा क्या हो गया? उस दिन से वह विजय के रास्ते पर चलने लगा। एव अभवत् अखिले विषय च अस्माकं देश महत् गौरवं प्राप्य। और वो सारे विषयों में हमारे देश में अब क्या कर रहा है? गौरव प्राप्त कर रहा है। जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे, जब का है यह पार्ट, और वह बालक जो कि असमर्थ हो गया था दौड़ में, आज वह हमारे देश का एक महान खिलाड़ी है जो कि हमारे देश को गौरव प्रदान कर रहा है। वह कौन है? हमारे देश का क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर को आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को वापस से आपको केवल हिंदी करके बता देती हूँ और इसको आपको इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, पूरे नोट्स आपको दूंगी, फिर आपको लिखना है। देखिए, एक दिन विद्यालय में दौड़ प्रतियोगिता हुई। सभी छात्र बहुत ही उत्सुक हैं। वे दौड़ने के लिए एक लाइन में खड़े हो गए। उसके बाद खेल अध्यापक भी आ गए। उन्होंने सीटी बजाई। सभी ने दौड़ना शुरू किया। सभी दौड़ में प्रथम स्थान पर आने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, परंतु एक छात्र धीमी गति से दौड़ रहा था। वह तेज दौड़ने में असमर्थ था और असफल रहा। सभी छात्र उसका उपहास करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वह लज्जित हो गया और सोचने लगा, मैं क्यों असमर्थ रहा, क्यों मैं दौड़ की प्रतियोगिता में हार गया। दूसरा पैराग्राफ, लज्जित होने के कारण वह छात्र एक कोने में बैठ गया। अध्यापक ने उस बालक को निराश होते देखकर कहा, तुम असमर्थ नहीं हो, तुम में आत्मविश्वास संकल्प का अभाव है। आत्मविश्वास से विजय प्राप्त होती है। तब उस छात्र ने निश्चय किया और आत्मविश्वास लेकर उठा और संकल्प किया कि अब वह कभी भी हार नहीं मानेगा। तीसरा पैराग्राफ, वह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। उस दिन से वह हमेशा विजय के रास्ते पर चलने लगे और सारे विश्व में हमारे देश का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए इनके शब्दार्थ देखिए बेटा। समुत्सुका मीन्स उत्सुक, उत्साहिता मीन्स उत्साह से युक्त, तत्परहा मीन्स तैयार, शीतकृत मीन्स सीटी बजाई, प्रारंभ मीन्स शुरू किया, अशक्त मीन्स असमर्थ, उत्दिष्ट मीन्स उठा, क्रीडक मीन्स खिलाड़ी, अग्रसर मीन्स आगे बढ़ना, अखिले मीन्स सारे। ठीक है, इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और ध्यान दीजिए, इसके सारे नोट्स मैं आपको बताऊंगी। आपको फर्स्ट पैराग्राफ के ये 2 शब्द लिखे आएंगे और आखिरी शब्द इसका अर्थ लिखा आएगा। इसका मतलब ये आपको पैराग्राफ पूरा है। दूसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और तीसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और जो नोट्स मैं आपको दूंगी वैसा एज इट इज़ आपको, जैसा मैंने आपको लिखा हुआ दूंगी वैसा का वैसा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक।